अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 13 जिसमें हम देखेंगे कैन या फिर कुड। ठीक है, कैन और कुड दोनों को देखेंगे, तो आज की क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं कैन की डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कैन की डेफिनेशन लिखी है। वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी हमें अगर प्रेजेंट की किसी एबिलिटी की बात करनी हो, किसी काबिलियत की बात करनी हो, किसी कोई चीज़ जो हमें आता है, कोई चीज़ जो हम कर सकते हैं। सही है, कैन की उर्दू बनती है सकता है, सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह। कैन की जो है वो उर्दू बन रही होती है। और अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में बात करूं तो ऐसा काम जिसको करने की हम काबिलियत रखते हैं, ऐसे काम को हम बनाने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, कैन पॉसिबिलिटी की भी बात कर सकता है, जिस तरह मैं जो है वो पॉसिबिलिटी की बात करता है, वैसे कैन भी सम टाइम्स पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बात समझ में आई। कैन को हम वहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब हमें प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात करना हो या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना हो तो हम कैन को इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ वो किताब पढ़ सकती है, यानी वो किताब पढ़ने के काबिल है, उसके अंदर काबिलियत है कि वो किताब पढ़ सकती है। सही है, तो कैन को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो ये काम कर सकती है, काबिलियत को जाहिर करने के लिए हमने कैन लगा दिया। शी कैन रीड बुक, वो किताब पढ़ सकती है। नेगेटिव में कैन के बाद नॉट आ जाएगा, शी कैन नॉट रीड बुक। कैन स्पेस नॉट भी आप लिख सकते हैं और कैन नॉट साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर कॉमन जो है वो ये वाला कैन नॉट है। और वो जो कैन के बाद स्पेस वाला है वो भी यूज़ होता है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो पहले कैन आ जाएगा। कैन शी रीड बुक, यानी वो किताब पढ़ सकती है, वो किताब नहीं पढ़ सकती है, क्या वो किताब पढ़ सकती है? आई बात समझ में? तो कैन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब हमें बात करनी है प्रेजेंट की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की, अगर बात करनी है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद एग्जाम्पल्स, शी कैन ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चला सकती है, यानी उसके अंदर काबिलियत है कि वो गाड़ी चला सकती है। इसी तरह आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, यानी मुझ में काबिलियत नहीं है इंग्लिश बोलने की। इसी तरह दे कैन ट्राई टू स्टील मनी, वो पैसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। सही है। इस तरह कैन यू लिफ्ट दिस चेयर, क्या तुम ये कुर्सी उठा सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो? तो आई बात समझ में, हम कैन को क्यों यूज़ कर रहे हैं? कैन को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जब हमें बात करनी हो प्रेजेंट या फ्यूचर के, सॉरी, प्रेजेंट की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो, ऐसा काम जो हम कर सकते हैं या कोई और कर सकता है, सकता, सकती, सकते हैं के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुड कैन का ही पास्ट है, यानी पास्ट की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की अगर बात करनी हो तो हम कुड से बनाते हैं, यानी ऐसा काम जो हम पास्ट में कर सकते थे, ऐसा काम जिसको करने की सलाहियत हमारे पास पास्ट में थी, उसको हम कुड से बनाते हैं। सही है, कैन प्रेजेंट की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात करता है, जबकि कैन कुड जो है वो कैन की ही पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कुड। तो मतलब कुड हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें पास्ट की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना हो। तो बहुत सिंपल वही तरीका है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेट्रा। यानी शी कुड रीड द बुक, वो किताब पढ़ सकती थी, यानी उसके अंदर काबिलियत थी किताब पढ़ने की। शी कुड नॉट रीड द बुक और कुड शी रीड द बुक। इसी तरह दे कुड बीट यू, वो तुम्हें मार सकते थे। आई कुड ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खा सकता था। शी कुड नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वो पानी का गिलास नहीं ला सकती थी। तो बहुत सिंपल है कैन और कुड के दरमियान डिफरेंस भी और दोनों की डेफिनेशन भी, दोनों को समझना भी बहुत आसान है। कैन का मतलब है सकता है, सकती है वगैरह, और कुड का मतलब है सकता था, सकते थे वगैरह। सही है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रेजेंट की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करनी हो तो कैन, और अगर पास्ट की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करनी हो तो कुड। काबिलियत की बात करनी है पास्ट में रहकर कुड, काबिलियत की बात करनी है प्रेजेंट में रहकर तो कैन। अब हम कुड को भी कुछ कैन की जगह पे इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। मतलब हम प्रेजेंट में रहकर भी हम कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग आप रिटर्न में नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिटर्न में आप प्रेजेंट के लिए कैन ही लगाएं, कुड ना लगाएं, लेकिन स्पीकिंग के लिए हम
प्रेजेंट के लिए भी कोड लगा लेते हैं सम ऑफ टाइम्स, तो वो चलता है स्पीकिंग में, लेकिन रिटर्न में नहीं चलता। रिटर्न में आपको प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन ही लगाना है और पास्ट के लिए कोड लगाना है। तो उम्मीद है आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।